हेलो फ्रेंड्स। और आज हम एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक टॉपिक है ग्रीन फंक्शन। तो कोई भी जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग ग्रीन फंक्शन को कैसे फाइंड करें, ये आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, जैसे हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है पी एक्स वाई डैश होल डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू मान इसका एफ ऑफ एक्स, जो एक्स लाई बिटवीन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, जो कि हमारे पास क्या है एक नॉन होमोजीनियस, क्योंकि इधर को राइट साइड में एफ ऑफ एक्स दिया है, देखिए एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद बाउंड्री कंडीशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम ग्रीन फंक्शन कैसे फाइंड करें, तो हम ग्रीन फंक्शन निकालना क्वेश्चन के थ्रू डायरेक्ट समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए और हम ग्रीन फंक्शन कैसे लिखते हैं। हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी रखेगी, हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का केवल होमोजीनियस पार्ट लेंगे। तो इसमें होमोजीनियस पार्ट कौन सा हो जाएगा, इसका होमोजीनियस पार्ट हो जाएगा पी ऑफ एक्स इंटू वाई डैश का होल डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर 0। जो हम ये हमारे पास जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने के बाद उस सॉल्यूशन में हमें दो बाउंड्री कंडीशन दिए रखेगी। बाउंड्री कंडीशन दिए रखेगी वाई एट ए पर कुछ भी दिए रखेगा वो, और वाई एट बी पर भी दिए रखेगा। हम इस बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करेंगे, और इस बाउंड्री कंडीशन जब पहली वाली जब बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करेंगे हम उसको नाम दे देंगे phi1। जब सेकंड वाली बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करेंगे हम उसको नाम दे देंगे phi2। और phi1 एंड phi2 की हेल्प से हम रोन्सकिन निकालेंगे। जब हमारे पास जब कोई दो फंक्शन दे रखे हैं, उन दो फंक्शन का हम रोन्सकिन कैसे निकालते हैं, ये आपको पता ही है कि जब W बराबर कैसे लिखते हैं phi1 phi2 phi1 डैश और phi2 डैश। इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, यहाँ रोन्सकिन निकल जाएगा। जैसे ही हमारे पास phi1 मिल जाएगा phi2 मिल जाएगा और रोन्सकिन मिल जाएगा, तो फिर हम ग्रीन फंक्शन लिखने का हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है। ग्रीन फंक्शन जी एक्स कोमा वाई बराबर हम लिखते हैं, जो पहले माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस साइन के साथ phi1 एक्स इंटू phi2 हेक्साई बटे में W मतलब रोन्सकियन इंटू पी, और पी हमारे पास कहाँ से आ जाएगा, पी हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, जो यहाँ पे दे रखा है जो वाई डैश है, इसका जो कोफिशिएंट है ये पी है, जो यहाँ से आ जाएगा किसके साथ, पी ऑफ हेक्साई के रूप में लिखेंगे। अगर वो हमारे पास वो कोई वेरिएबल है, अगर वो कांस्टेंट है तो हमारे पास वो कोई इशू नहीं है। ये कंडीशन कब होगी, तो हमारे पास एक्स लेस देन होगा हेक्साई से, हमारे पास क्या होगा एक्स लेस देन होगा हेक्साई से, हम इस कंडीशन का यूज कर लेंगे। अच्छा, दूसरा लिखेंगे वही माइनस साइन। अब हम क्या करेंगे, जो x है और हेक्साई इनको रिप्लेस कर देंगे। हम कुछ नहीं करना, x की जगह हेक्साई लिखना है और हेक्साई की जगह x लिखना है, केवल ऊपर के फंक्शन में। तो phi1 की जगह जो x दिया था ये तो अब हेक्साई में आ जाएगा, और phi2 हेक्साई की जगह ये x आ जाएगा बटे में रोन्सकियन इंटू पी ऑफ हेक्साई। लेकिन यहाँ पे जो हेक्साई x और हेक्साई चेंज हो गई, लेकिन जो नीचे जो पी ऑफ हेक्साई, यहाँ भी पी ऑफ हेक्साई रहना है और यहाँ भी पी ऑफ हेक्साई रहना है। इसको आप हेक्साई की जगह एक्स मत कर देना, और यहाँ पे आ जाएगा जब एक्स ग्रेटर देन हमारे पास हेक्साई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्रीन। तो यहाँ से थोड़ा सा ये हमारे पास ये नीचे में कर देता हूँ, थोड़ा सा कट गया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये थोड़ी सी कट गया, तो हमारे पास ये आ गया, यहाँ से ये आपको दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, और हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है ये, हाँ, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है हमें दे रखी है वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू -1, और हमें जो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है वाई एट 0 बराबर 0 एंड वाई एट π/2 बराबर 0। अब हमने क्या बताया, मैंने बताया था कि जब भी हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा है कि उसको होमोजीनियस पार्ट लेंगे, और उस होमोजीनियस पार्ट का हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। तो इसका जो होमोजीनियस पार्ट बन जाएगा हमारे पास वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि कांस्टेंट कोफिशिएंट्स टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ईजी है। तो इसका मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देता हूँ यहाँ से,
तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप एम में भी कन्वर्ट कर सकते हो या हमको डायरेक्ट रूट निकालने होते हैं, तो यहाँ से डी की वैल्यू प्लस माइनस आउट आ जाएगी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि होमोजीनियस है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो मिलेगा y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। अब इस सॉल्यूशन में हम क्या चाहिए, अब phi1 और phi2 चाहिए। तो मैंने बताया जैसे कि जो पहले जो कंडीशन दे रखी है बाउंड्री कंडीशन, पहली वाली कंडीशन से phi1 निकालेंगे और दूसरी वाली कंडीशन से phi2 निकालेंगे। चलो ठीक है, हम phi1 के लिए क्या करते हैं, phi1 के लिए हम क्या करेंगे, इस कंडीशन का यूज करेंगे। तो जब इस कंडीशन का यूज करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 0 इक्वल टू c1 cos 0 प्लस c2 sin 0। अब sin 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ से cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास c1 बराबर 0 आएगा। जब c1 0 आएगा तो मेरे पास यहाँ से y की वैल्यू आ गई, c1 तो 0, जब c1 0 तो मेरे पास ये मिला, तो मेरे पास मिला c2 sin ऑफ x। और ये वाला है, इसमें से हम कांस्टेंट जो दिया हुआ है c2 इसको तो हटा देते हैं, जो हमारे पास ये फंक्शन दिया है उस फंक्शन को हम phi1 मान लेंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मेरे पास जो phi1 आया, ये phi1 की वैल्यू आ गई साइन ऑफ x आ गई। अब ऐसे ही मैं क्या करूँगा, जो सेकंड कंडीशन दे रखी है इस कंडीशन का यूज करके phi2 निकालूंगा। तो मैं phi2 का जब इसमें यूज करता हूँ तो मेरे पास मिलेगा 0 इक्वल टू c1 cos ऑफ phi2 प्लस c2 साइन ऑफ phi2। जब मैं इसका यूज करता हूँ तो जब cos ऑफ phi2 यानी कि cos 90 0 होता है तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और sin phi2 की वैल्यू 1 है। तो मेरे पास यहाँ से मिल गई c2 बराबर है 0। जब c2 की वैल्यू 0 जब इस सॉल्यूशन में रखूँगा तो मेरे पास y2 की वैल्यू आ गई c1 cos x। तो जब यहाँ से भी जब इसमें से मैंने फिर कहा कि कांस्टेंट पार्ट को हटा देंगे, हमें केवल फंक्शन से मतलब होता है यहाँ पे। तो मेरे पास जो phi2 फंक्शन मिला वो मिल जाएगा मेरे पास cos x। अब देखिए, अब मेरे पास देखिए ये phi2 भी आ गया, phi1 भी आ गया। जब बताया मैंने कि जब phi1 और phi2 जब मेरे पास आ जाते हैं, हम उन phi और phi2 की हेल्प से हम रोंस्कियन निकालना कैसे होता है कि रोंस्कियन हम निकालना बहुत सिंपल है। जब हमें दे रखा है phi1 दे रखा है तो sin x, phi2 आ जाएगा मेरे पास cos x है, तो sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का sin ऑफ x। तो यहाँ से जो रोंस्कियन निकलेगा, जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा, माइनस कॉमन लूँगा तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाती है। तो मेरे पास माइनस का 1 आ गया। इनके रोंस्कियन की वैल्यू मेरे पास माइनस 1 आ गई, phi1 की वैल्यू साइन एक्स आ गई और phi2 की वैल्यू कोस एक्स आ गई। अब जब हमारे पास phi1 आ गया, phi2 आ गया और रोंस्कियन आ गया, एंड जो हमारे पास जो y डबल डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है हमारे पास 1 है। यानी कि मैं कह सकता हूँ इसका मतलब कि मेरे पास जो यहाँ से p ऑफ x है उसकी वैल्यू मेरे पास 1 है। तो p ऑफ x या p ऑफ x भी अगर हम वेरिएबल को चेंज करते हैं तो भी 1 रहने वाला है। अब मैं डायरेक्ट ग्रीन फंक्शन लिखता हूँ। तो हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हम ग्रीन फंक्शन लिख लेते हैं। तो ग्रीन फंक्शन कैसे लिखते हैं, g ऑफ x कोमा हेक्साई बराबर माइनस साइन phi1 x। तो phi1 मेरे पास है, अभी हमने देखते हैं phi1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई sin x, तो साइन ऑफ x साइन x। phi2 की वैल्यू मेरे पास आ गई cos x बटे रोंस्कियन की वैल्यू आ गई माइनस इंटू p की वैल्यू आ गई 1। कब, जब ये कंडीशन लगेगी जब मेरे पास x ग्रेटर देन हेक्साई हो, पहली बात। अब मेरे को लिखना है दूसरा, तो अब क्या करूँगा, x और हेक्साई को इंटरचेंज कर दूंगा। तो मेरे पास इसको यहाँ ले आऊँगा, इसको यहाँ, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन की जगह तो आ जाएगा कोस एक्स और कोस की जगह आ जाएगा साइन, ये हेक्साई इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो ये माइनस 1 इंटू पी की वैल्यू 1। जब ये मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एक्स ये लेस देन आएगा, सॉरी, और ये एक्स ग्रेटर देन हेक्साई। अब मैं इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ से जो आ जाएगा ग्रीन फंक्शन x कोमा हेक्साई इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बना साइन x कोस हेक्साई जब x लेस देन हेक्साई हो, और यहाँ से मिल जाएगा मेरे पास कोस x और साइन हेक्साई जब x ग्रेटर देन हेक्साई हो। और ये हमारे पास ग्रीन फंक्शन हो गया। तो ग्रीन फंक्शन कितना इजी है, कुछ नहीं करना। मैं फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ
कि सबसे पहले हमें जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजेनियस पार्ट लेंगे, उस होमोजेनियस पार्ट्स का सॉल्यूशन निकालेंगे, जो दी हुई बाउंड्री कंडीशंस है उन बाउंड्री कंडीशंस की पहली वाली कंडीशन की हेल्प से φ1, दूसरी वाली की हेल्प से φ2 निकालेंगे। φ1 आ गया, φ2 आ गया। जैसे हमारे पास φ1 और φ2 आ जाएगा, φ1 और φ2 की हेल्प से हम रोन्सकियन निकालेंगे। जैसे हमारे पास रोन्सकियन मिल जाएगा, यहाँ पे हम y डबल डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है वो देखेंगे, वो हमारा p हो जाएगा। p की वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखी है। अब हमारे पास रोन्सकियन आ गया, φ1 आ गया, φ2 आ गया, p आ गया। तो हमें कुछ नहीं करना, ग्रीन फंक्शन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस φ1x इंटू φ2 हेक्साई। तो x की जगह मैंने हेक्साई लिख दिया, बट्टे में रोन्सकियन इंटू p। ये कंडीशन जब x हमारा लेस देन हेक्साई होता है। दूसरा कंडीशन माइनस φ1। अब हम क्या करते हैं कि उल्टा कर देंगे, तो φ1 के साथ तो हेक्साई लेंगे और φ2 के साथ x ले लेंगे और बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। मैंने माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये थोड़ा हमने और सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारे पास ग्रीन फंक्शन आ गया। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि नॉन होमोजीनियस टाइप की हमें दे रखी है, तो उससे ग्रीन फंक्शन बनाना या ग्रीन फंक्शन निकालना बहुत सिंपल है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा।